आपके इस महाविद्यालय में हम आकर बहुत अपने को खुशी महसूस कर रहे हैं। आप लोगों की आशीर्वाद सहानुभूति मुझे जो मिला है इसका हम आभारी हैं। आदरणीय प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी, आदरणीय प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह जी और आदरणीय डॉक्टर विकास कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार दुबे जी और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न जगहों से, विद्यालयों से, गांवों से, शहरों से आए सभी भाई और बहनों को हमर बटले जोहार, बोलिए जोहार। हम लोग झारखंड में एक दूसरे से संपर्क जब करते हैं तो अक्सर जोहार यानी प्रणाम नमस्कार ऐसा बोलते ही चलन है। और मैं झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और मैं उसी में रहा हूँ, उसी में जिया हूँ, आज भी वही रहता हूँ और उससे मैं बिल्कुल रंगा बसा हूँ। 2-4 मिनट में इस संदर्भ में अपने बारे बता देना चाहता हूँ। हमारे पूर्वज भी उरांव आदिवासी थे। उरांव जो शेर शाह के ज़माना में रोहतास से पलायन करके थोड़ा नागपुर अंचल जो झारखंड का पार्ट है वहाँ गए और जब वहाँ गए तो खाली हाथ गए थे। मुश्किल से कपड़ा जो था वही भर लेके गए और क्या वहाँ पर जीने खाने कमाने एक दूसरे से मजदूरी करना उनका आदत था। कुछ नहीं था तो हमारे पूर्वजों ने जब कपड़ा घट गया तो वहाँ के बुनकर मुसलमानों को कहा, गीत में कहा, बिनी दे रे जुलाहा भैया, डंडे धोती मुड़े पगड़ी। ऐ बुनकर भाई, मेरे लिए मेरे कमर में धोती बीन दो और मेरे माथे में पगड़ी बीन दो। कुम्हारों को कहा, गढ़ी दे रे, कुम्हार लोग होते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, गढ़ी दे रे कुम्हारा भैया, चेरू तावा ढकनी गगरी, पानी पीने वाला जो बर्तन घैला है या उसको ढकने का जो ढक्कन है, ये सब हमारे लिए कर दो। इस तरह से मान के लोग आज पैर जमाया और काफ़ी सामंजस्य आपस में आज भी रहते हैं, कल भी रहते हैं, रहेंगे। यहाँ बात हो रही थी आदिवासियों के बारे में, उनके शोषण के बारे में और उनकी स्थिति परिस्थिति के बारे में, वो पलायन क्यों कर जाते हैं इसके बारे में। बातें तो बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का सहानुभूति, आप लोग का संपर्क, थोड़ा बहुत आपके बीच बैठने के लिए एक अवसर मिलता है। अभी मैं ये आतंकवाद, उग्रवाद आदि के बारे सुन रहा था, विद्वजनों ने बोल रहे थे और बिल्कुल सच को बोल रहे थे, उसमें कोई बनावटी बात नहीं थी। भूखा व्यक्ति हर पाप करता है। जब आप हमें भूख रखिएगा तो मालिक का बर्तन में हम मुंह डाल देंगे। आपका प्लेट में अनाज रहेगा तो हम उसमें मुंह डाल देंगे, हाथ डाल देंगे, लुट के खा जाएंगे। पालतू कुत्ता रखिएगा और उसको अपना जूठा सखरी भी नहीं दीजिएगा तो वो भी आपके मुंह में, आपके बर्तन में मुंह डाल देगा। तो आप अगर हमको ऐसा रखिएगा तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी बात बोलने जा रहे हैं
मानवता और मातृभूमि से गद्दारी करने वाले को ईश्वर भगवान खुदा कभी माफ नहीं करेगा। फिर भी लोग मानवता और मातृभूमि के साथ गद्दारी करता है। क्यों करता है? हवस, दूसरे का हक लूटो। बिल्कुल हिंसा और आतंकवाद पर विश्वास रखने वाले को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। फिर भी लोग हिंसा करता है। क्यों करता है? कहीं न कहीं आदिवासी, कहीं कहीं कमजोर दलित, वो बेचारे को धोखा हुआ है। हर आदमी जानता है कि मानवता और मातृभूमि से गद्दारी करने वाले को भी कोई माफ नहीं करेगा, ऊपर वाले भी, लेकिन लोग करता है। इसलिए कि भूखा व्यक्ति हर पाप करता है। जब आदिवासियों के नाम पर झारखंड में खजाना का मुंह खुलता है, जिसके नाम पर खजाना दिल्ली से, राज्य से जाता है, वो भूखे प्यासे हैं। बोलिए कितना दुर्भाग्य, गलत नहीं है? अभी हाल के दिनों में रेगुलर 3 रात 11 न्यूज में दिखाया गया कि 3.5 करोड़ का गरीबों का चावल जो राशन मिलता है, रांची से सरायकेला जाते जाते रास्ते से कहां चला गया किसी को मालूम नहीं। देखिए, तो कलम जब अत्याचार करता है तो तलवार करवट बदलता है। तो कलम वाले सावधान हो जाएंगे तो संपूर्ण भारत अमन चैन और शांति का हवा बहुत सही सांस लेगा। लेकिन ये कलम को तो हवस पूरा नहीं हो रहा है। 10 को शहर में बिल्डिंग बना रहा है, गबन घोटाला भ्रष्टाचार से। हर बिल्डिंग के नीचे एक कार है, लुक छुप के 2 पत्नियां कर रहा है। तो और यही हमारे बीच में आके बड़ी बड़ी बात करते हैं, साधु के जैसा। अभी गुरुजी बोल रहे थे, हमको हिंसा मत करो, मुझको मारो मत। इसके बारे में 78 से एक बात बोलते आ रहा हूँ। ब्रिटेन लोग जब शराब पीता है और नशा हो जाता है, तो नशा जब महसूस होता है तो वो ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, चलता नहीं है, कहीं गिर ना जाए, कभी कुछ ना। फ्रांसीसी लोग शराब पीता है, नशा हो जाता है, खूब नाचते गाते हैं। और डच समुदाय के लोग शराब पीता है, नशा हो जाता है, तो रुचि से ज्यादा खाना खा जाता है। और भारतीय लोग जब शराब पी जाता है, नशा होता है, तो बोहरिया को मारता है, पत्नी को मारता है। कितना अंतर है। इस बात को लोग को मंथन करना चाहिए बहुत सही अपने आप में कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब हम विश्व गुरु बनते हैं और एक तरफ हमारा चरित्र को झांकना चाहिए। ये सब बात मैं आप लोग को मेरा बारे बता दे रहा हूँ। मेरा नाम मधु नाम कैसे पड़ा? 4 सितंबर 1948 को मेरा जन्म हुआ। तो 17-18 महीने के बाद मेरी माँ गुजर गई। तो हम किसी गाय या किसी माय या किसी महिला का दूध नहीं पिया। लोग कहता था, उस मेरे पिताजी बोलते थे, तो इस बात को जानते हैं, हमको मालूम नहीं। तो एक दिन सीरियस ऐसा समय आया कि यह बच्चा आज नहीं बचेगा, मर जाएगा। इसी बीच में मेरे गांव का एक ग्वाला अहीर महतो, उसका नाम देव शकर, उन्होंने भीड़ देख के आया आंगन में, क्या है, कैसे भीड़ है? तो बोला कि आज ये बच्चा नहीं बचेगा, ऐसा स्थिति है। तो बोला मेरा बाप तो, हे बाबू, हमको तुम लोग मारोगे या काटोगे, हमको थोड़ा दवा देने दो। तो उसके हाथ में देसू दारू, महुआ का दारू, उसके बोतल था, उसने थोड़ा हमको इस हाल में पिला दिया और वो मेरे लिए संजीवनी का काम किया। लगातार हमको
दारू पिलाया गया। और जब हमको याद पड़ा तो हम छोटा सा कटोरा लेके जाते थे एक आदमी के घर और वहीं पीते थे। आते तक नशा में अगर हम नहीं आ सकते थे घर तो कोई ना कोई हमको गोदी करके घर ला देता था। मेरे पिताजी को बोलता था, हे दादा, नागपुर से बोलता था, हे दादा, ये छुआ तो एकदम मधुआ हो गया। तो मधुआ से मेरा नाम मधु हो। मंसूरी मतलब नशा में हो गया। मुस्लिम समाज में एक दलित समाज है, रुई ढूंढने वाला धुनिया, मैं उसी वर्ग से आता हूँ, क्या बात। जिसको लोग सभ्य ढंग से मंसूरी भी कहता है, इसलिए मैं मंसूरी है। तो मधु मंसूरी हसमुख कैसे आया? हमारे रांची शहर में एक हाई स्कूल है, मरवाड़ी हाई स्कूल ऊपर बाजार में, वहीं एक शिक्षक कुलदीप सहाय थे। तो उनका मेरे गांव में जमीन जगह है, मेरा बाप उसका ग्रामीण मजदूर की तरह उसका खेतों में काम करता था। मैं चौथा क्लास या पांचवा क्लास में पढ़ता था। छुट्टी होके मेरे पिताजी के पास गए, अब बोले चाबी के लिए, घर दरवाज़ा बंद करके गया था। तो हम उसको बोले, बाबा भात रख दिए हैं, हम लोग भात के बहुत आदि। तो हाँ, उसी समय वो मास्टर कुलदीप सहाय हमको रोका और मेरा पिताजी को बोला, ए फलाना, तुम आज से इस बच्चे का नाम मधु मंसूरी हसमुख रख देना। और तब से मेरा नाम मधु मंसूरी हसमुख हो गया तमाम। ये तो मेरा छोटा सा। अब आगे आइए, मैं सांस्कृतिक मंच में 2 अगस्त 1956 ईस्वी को आया।